एतराज ये है कि हजरत देखिए सहाबा किराम का हुजूर से मोहब्बत और इश्क की इंतहा ये थी कि मेरे महबूब जिस पानी से वुजू फरमाते सहाबा किराम उस पानी के कतरों को जमीन पर ना गिरने देते थे। तो हजरत उमर फारूक वो है कि मेरे आका ने एक मर्तबा अपनी वफात से कुछ दिन पहले कागज कलम मंगवाया तो हजरत उमर फारूक ने लाने से मना कर दिया। उस आपने कहा कि हमें अल्लाह का कुरान काफी है। तो ये कैसे आशिक रसूल है? के हवाले से जो मुआशरे के अंदर दूसरा एतराज पाया जाता है और अमूमन इस एतराज को बढ़ा चढ़ाकर और आजकल ये लोगों के जहन के अंदर मुनक्कश हो चुका है, इस कदर ये एतराज फैलाया जा चुका है। और वो यही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम अलालत के अंदर जिस वक्त आपने कागज और कलम को तलब फरमाया तो उस वक्त जनाब उमर फारूक ने इससे मना किया और आपने फरमाया कि हमें अल्लाह की किताब काफी है। तो इसके मुतालिक ये रविश पाई जाती है कि जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत की है। तो मुहद्दिसीन किराम की राय के मुताबिक अहादीस के पेश नजर और इसी तरह दीगर कुतुब के हवाले से हम देखते हैं कि कहाँ तक जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय दुरुस्त है और कहाँ तक ये मोतरजीन के एतराजात इनकी हकीकत है। तो जनाब वाला इस वाक़े को फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी किताबुल मगाजी बाब मरदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफातिही सफ़ा नंबर 132 से 134 ये हदीस पाक बड़े ही मुफस्सल अंदाज के अंदर नकल की गई है। और इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर बाबू तरकिल वसिया लिमन लैसा लहू शैउन यूसी फीही इस हदीस पाक का रेफरेंस नंबर इंटरनेशनल रेफरेंस नंबर 1637 और बाज़ नुस्खों के अंदर ये हदीस पाक 4319 नंबर पर भी मिलती है। हदीस पाक जो हमारा मुद्दा है वो ये कि जनाब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। इन्न इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला यौमुल खमीस वमा यौमुल खमीस सुम्मा बका फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतूनी अक्तुबु लकुम किताबा ला तदिल्लु बादी फतनाज़उ फ़क़ाल उमर इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़लबा अलैहिल वजअ व इंदकुमुल कुरआन व हस्बुना किताबुल्लाह। जनाब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जुमेरात का दिन था। फिर आपने फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम वो कैसा दिन था। फिर इसके बाद आपने इरशाद फरमाया रोने लग गए। आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि तुम मेरे पास कागज और कलम ले आओ, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख देता हूँ। ला तदिल्लु बादी उस तहरीर की बदौलत मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। फतनाज़उ तो सहाबा किराम के माबैन तनाज़ा हो गया। बाज़ सहाबा किराम ने अर्ज की कि लाना चाहिए, बाज़ ने कहा कि आपके अलालत के पेश नजर नहीं लाना चाहिए। तो जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़लबा अलैहिल वजअ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का बुखार का गलबा है। व इंदकुमुल कुरआन और तुम्हारे पास अल्लाह की किताब कुरान करीम मौजूद है। हस्बुना किताबुल्लाह तो लिहाजा हमें अल्लाह की किताब काफी है। इतना हदीस पाक नकल करने के बाद आगे इसी हदीस पाक के अल्फाज हैं। जनाब इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब सहाबा किराम के माबैन तकरार हुआ तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दुऊनी फल्लज़ी अना फीही खैरुन कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं जिस हालत पर हूँ बेहतर हूँ और जिस हालत की तरफ तुम मुझे लेकर जा रहे हो मैं उस हालत से भी बेहतर हूँ। तो लिहाजा मुहद्दिसीन किराम इस मकाम पर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस तहरीर को लिखने का इरादा तर्क फरमा देना
दुऊनी कह करके तुम मुझे छोड़ दो, इरादा तर्क फरमा देना, यही इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वो कोई नया हुक्म नहीं था, कोई फर्जी हुक्म नहीं था, कोई वही नहीं थी, या शरीयत का कोई नया हुक्म नहीं था कि जिसको लिखना जरूरी था। तो लिहाजा इससे मालूम हुआ कि कोई नया हुक्म नहीं था कि जिसको लिखना जरूरी था। और फिर ये एक इख्तियारी मशवरा था जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में खुद ले लिया था, वापस ले लिया था। और दूसरी बात यह है कि जनाब उमर फारूक ने जो कागज और कलम लाने से आपने मना फरमाया था, और आपने जो इसके मुतालिक मना फरमाया, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो। और यही सहाबा किराम की हुजूर से मोहब्बत है, जिसको इस अंदाज के अंदर भी बयान किया जाता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मुबारक के साथ लगे हुए पानी का कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते थे, वही सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अय्याम के अंदर भी इतना ख्याल फरमा रहे हैं कि आपकी बीमारी और अलालत के पेश नजर जनाब उमर फारूक ने इस हवाले से मना फरमाया। और फिर तीसरी बात यह है कि अगर कोई शरीयत का नया हुक्म होता जिसको लिखवाना जरूरी था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के चंद अय्याम बाद तक आप जाहिरी तौर पर हयात रहे। तो अगर कोई नया हुक्म होता तो बाद में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लिखवा सकते थे, क्योंकि नबी पर, पैगंबर पर यह जरूरी और फर्ज है कि वो शरीयत का एक एक मसला, वही का एक एक लफ्ज उम्मत तक पहुंचाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस दिन के बाद बाकी मानदा अय्याम के अंदर कलम और कागज का मुतालबा ना करना और दोबारा तहरीर लिखवाने का ना फरमाना, इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वो कोई नया हुक्म नहीं था, वो कोई वही के अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक इख्तियारी मशवरा था जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में खुद वापस ले लिया।